इस वीडियो में हम भुगतानों के रिजेक्ट होने के कारणों का और उनके उपाय का परिचय देखेंगे। रिजेक्टेड पेमेंट एक बाउंस हुए चेक की तरह होता है। पैसे सरकार के अकाउंट से मजदूर के अकाउंट में किसी तकनीकी कारण से जमा नहीं हो पा रहे हैं और वापस ग्रामीण विकास मंत्रालय के अकाउंट में चले जाते हैं। नरेगा में रिजेक्शन 3 मुख्य तकनीकी कारणों से होते हैं। पहला जो है डेटा एंट्री एरर। इस प्रकार के एरर तब उत्पन्न होते हैं जब ब्लॉक ऑपरेटर गलत जानकारी नरेगा वेबसाइट यानी कि MIS पर दर्ज करता है। इसका एक उदाहरण है नो सच अकाउंट। दूसरा, मजदूर के अकाउंट के साथ उलझन, जैसे कि अगर किसी मजदूर का खाता बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ और बैंक में डोरमेंट हो गया या अकाउंट बंद हो गया। MIS पर अकाउंट क्लोज्ड या अकाउंट फ्रोज़न एक उदाहरण है। और आखिरी, आधार लिंकिंग की उलझन। आधार आधारित भुगतान में आधार और बैंक की सही लिंकिंग होनी ज़रूरी है और बैंक के द्वारा NPCI मैपर में सही लिंकिंग करना भी अनिवार्य है। अगर ये लिंक किसी कारण टूट जाए या फिर सही तरह से नहीं हो तो MIS पर आधार नंबर नॉट मैप्ड टू IIN या इनएक्टिव आधार के जैसे रिजेक्शन रीज़न दिखाई देते हैं। MIS पर 200 से भी अधिक एरर कोड या रिजेक्शन के कारण दिखते हैं, पर ये 15 से 16 कारणों से उत्पन्न होते हैं जो कि इन 3 मुख्य कारणों के तहत आते हैं। आगे के वीडियो में हम गौर से इन कारणों को देखेंगे और समझेंगे कैसे इनको सुलझाया जा सकता है। हम वर्तमान बैंकिंग नियमों के संदर्भ में इन कारणों पर चर्चा करेंगे। ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव आए तो मजदूरों का जीवन और सरल किया जा सकता है। कृपया ये भी ध्यान रखिए कि भले ही कारणों को सुलझाना कागज़ पे बहुत सरल लग सकता है, कभी कभार एक रिजेक्शन को सुलझाने में कई महीने लग सकते हैं। ब्लॉक या बैंक के अधिकारियों की मदद के बिना इन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। जब एक भुगतान रिजेक्ट होता है तो ब्लॉक को एक सूची या रिपोर्ट मिलती है जिसमें रिजेक्शन के कारण और मजदूर के भुगतान संबंधी सारी जानकारी दर्ज होती है। ये ब्लॉक की जिम्मेदारी है कि वे खुद मजदूरों को सलाह देकर उनकी परेशानियों को सुलझाएं। जब रिजेक्शन होता है तो मजदूर के खाते की जानकारी MIS पर अनफ्रीज होती है, यानी कि खाते का विवरण बदला जा सकता है। ब्लॉक को फिर सुनिश्चित करना पड़ता है कि सारी खाते की जानकारी सही है या नहीं। फिर जब ब्लॉक अधिकारियों द्वारा ये नई करेक्ट जानकारी MIS पे फ्रीज हो जाए तो नए FTO या वेज लिस्ट को बनाया जा सकता है ताकि भुगतान प्रक्रिया दोबारा शुरू हो और मजदूर के खाते में पहुंच जाए।